नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारनपुर ब्रेकिंग न्यूज। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने आज जिलाध्यक्ष साधु राम के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति के नाम मंत्री धर्म सिंह सैनी को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग थी कि सरकार द्वारा प्रमोशन में आरक्षण लागू हो, बेरोजगार पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी दी जाए, महंगाई पर लगाम लगाई जाए, पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों को कम किया जाए, किसानों के धरने को खत्म करने के लिए तीनों काले कानूनों को वापस ले लिया जाए आदि समस्याएं रखी और उनको जल्द पूरा करने की मांग की। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन द्वारा गन्ने के मूल्य पर ब्याज मामले को लेकर चल रहे 6 दिवसीय धरने में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार BM सिंह पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2017 में कहा था कि चुनाव के बाद यदि हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों के गन्ना मूल्य पर ब्याज देंगे, जो अब तक पूरा नहीं किया गया है। जब तक हमें यह ब्याज नहीं मिल जाता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और हमारा संगठन सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ के अलावा अन्य जगह पर भी 6 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहा है। इसके बाद सभी लोग लखनऊ के लिए कूच करेंगे। धरने में मुख्य रूप से सुखबीर सिंह, जिलाध्यक्ष नवीन त्यागी, विशु त्यागी, दिव्यांग त्यागी, रविंद्र चौहान, नवाब प्रधान, संदीप चौधरी, हर्ष त्यागी, प्रताप सिंह, खुशनूर सिंह, चरण सिंह आदि लोग शामिल रहे। क्या कार्यक्रम है जो आप आए हैं इसके बारे में? देखिए, पूरे प्रदेश में गन्ना किसान जहाँ जहाँ हैं और पूरे प्रदेश में कम से कम नहीं तो 70 लाख गन्ना किसान परिवार हैं। एक एक परिवार में 5-5 लोग हो तो कम से कम 3.5 करोड़ लोगों की जीविका गन्ने पे है। मोदी जी ने 2017 के चुनाव में योगी जी को जानता नहीं था। योगी जी बाद में आए, मोदी जी ने घूम घूम के कहा गन्ना किसान 14 दिन में तुम्हारी पेमेंट कराऊंगा वरना ब्याज दिलाऊंगा। क्यों कहा? क्योंकि लोहा गर्म था उस समय। लोहा कैसे गर्म था? अखिलेश सरकार ने ब्याज हजारों करोड़ का माफ़ कर दिया था। हम कोर्ट में गए, कोर्ट से उनके जो थे मंत्रिमंडल के फैसले को खारिज कराया। मामला गर्म था। मोदी जी ने चोट मारी और कहा मैं दिलाऊंगा, कोई और नहीं दिलाएगा। अब 4.5 साल हो गए, कहाँ गया ब्याज? 2 साल पहले हमने अवमानना करने जब खींचा उनको तो मालूम चला कि हाँ हर्षनामा दे रहे हैं कि ठीक है भाई हम देंगे आपको। 2 साल से कोरोना है, किसको दिया? हमारा कहने का अब ये है कि 4.5 साल हो गए मोदी जी, अब फिर लोहा गर्म हो गया। चुनाव आ रहा है, आपको हमारी ज़रूरत है, वोट की ज़रूरत है। वोट तब मिलेगा जब ब्याज मिलेगा, और ब्याज 1 साल का 2 साल का नहीं, 2011 से लेकर 2021 तक का ब्याज मिलेगा हमें। साथ साथ जो आपने कहा पेमेंट नहीं हुई, पेमेंट एक एक पैसा पहले होगा, अभी तत्काल होगा। और 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। रोज़ डीजल बढ़ाते हो, रोज़ खाद बढ़ाते हो, रोज़ कीटनाशक बढ़ाते हो, लेबर का रेट बढ़ रहा है, खाने पीने का रेट बढ़ रहा है। तो इसलिए आपने कहा था ना 1.5 गुना लागत का दाम, हमारी लागत 300 रुपये है जो सरकार ने विधानसभा में मानी है। तो 450 गन्ने का रेट होगा। तो 3 मुद्दों पे यहाँ पर बैठे हैं, पूरा हफ्ता पूरे जिलों के अंदर बैठे हैं। अभी मुजफ्फरनगर से आ रहा हूँ, वहाँ भी बैठे हैं। कल बिजनौर में था, मेरठ जा रहा हूँ, शामली में बैठे हैं, हर कहीं बैठे हैं, पीलीभीत बैठे हैं, वहाँ से बस्ती में बैठे हैं। आप जहाँ देखोगे गन्ना किसान हर कहीं बैठा है। क्यों? 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा, हमारी पेमेंट तत्काल करो जो आज तक की है। दूसरा मुद्दा, 2011 से लेकर 15 तक कोर्ट ने ब्याज कहा था और 15 से लेकर आज तक का ब्याज आप और दो। क्यों? हमने भी जो ऋण लिया था गन्ना लगाने के लिए, हमने भी ब्याज दिया जब पेमेंट टाइम पे नहीं हुई तो। और तीसरा, हमें चाहिए 450 गन्ने का रेट इस साल। ये नहीं होगा कि फिर से वही कभी डुगडुगी बजाते रहे हम। अब नहीं रहेगा ये काम। जो हमारी बात सुनेगा 3.5 करोड़ गन्ना किसान वही वोट करेगा। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम जिलाधिकारी कार्यालय में सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें उन्होंने 13 सूत्रीय मांगे रखी, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश में GST में पंजीकृत वरिष्ठ व्यापारियों को पेंशन, बिजली के फिक्स सरचार्जेस समाप्त किए जाएं, प्रदेश में प्रशासनिक भ्रष्टाचार विकराल रूप ले रहा है उसको खत्म किया जाए,
व्यापार बंधु बैठक को प्रभावी बनाया जाए। प्रदेश में खुद व्यापारी तथा आमजन को शेड्यूल अनुसार विद्युत आपूर्ति तय की जाए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती दरों को कम किया जाए। केंद्र व प्रदेश सरकार के एक साथ कम करें। व्यापारियों को कोरोना योद्धा का सम्मान मिलना चाहिए आदि समस्याएं रखी। ज्ञापन देने वालों में अनुज गर्ग, गुरु मेहर सिंह, रजित मित्तल, हर्ष डाबर, सुबोध भाटिया, रजत मित्तल, चरण सिंह बग्गा, हरजीत सिंह, अश्विनी अरोड़ा, विभू जैन, गौरव सैनी शामिल रहे। किस लिए ज्ञापन दिया? अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा पूरे प्रदेश में आज ये ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम भेजा गया। हमारी 15 सूत्रीय डिमांड्स हैं, जिसमें सबसे बड़ी डिमांड ये है कि 10 लाख रुपया जो कोरोना में हमारे व्यापारियों की डेथ हुई है, बीमा दुर्घटना योजना के अंतर्गत उसे लेना चाहिए और सरकार को 10 लाख की मदद करनी चाहिए। क्योंकि हमारा मानना यह है कि व्यापारी वर्ग सबसे बड़े कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहा था। अगर डॉक्टर्स थे, डॉक्टर्स के पास तो शायद हो सकता है सुरक्षा कवच भी हो, हमारे व्यापारी के पास तो सुरक्षा कवच भी नहीं था, उसके बावजूद भी वो व्यापार कर रहा था, रिस्क फैक्टर में है। उनका योगदान सबसे बड़ा है डॉक्टर्स का, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्यापारी को बहुत कम इसमें माना जा रहा है कि व्यापारी का कोई उसमें योगदान नहीं है। और दूसरा यह है कि बिजली के जो फिक्स चार्जेस हैं वो और सिक्योरिटी वो ख़त्म होनी चाहिए। आज की डेट में ज़रूरत नहीं है। और बिजली की कई कस्बों में मेरे पास रिपोर्ट आ रही है, शेड्यूल के हिसाब से बिजली मिल भी नहीं रही है। देवबंद की बहुत बड़ी शिकायत है वहाँ के इंडस्ट्रीज़ की और उनकी, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कट है और बिजली विभाग कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और यहाँ पे प्रशासनिक भ्रष्टाचार पूरे उत्तर प्रदेश में ज़रूरत से ज़्यादा हो चुका है। इस पे हमारा मानना यह है कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार पे रोक के लिए निगरानी कमेटियाँ बननी चाहिए। समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री एवं नगर विधायक संजय गर्ग द्वारा जाटव नगर मंडित समिति रोड, पीर वाली गली, इंदिरा चौक, मोहम्मद याहिया पक्का बाग, प्रताप नगर, रायवाला, मटिया महल, शारदा नगर पोस्ट ऑफिस आदि जगह में सीसी सड़क निर्माण का रिबन काटकर लोकार्पण किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए संजय गर्ग ने बताया कि वह समानता की बात करते हैं। उनके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी में कोई भेदभाव नहीं है और सिर्फ विकास कार्यों पर ध्यान देते हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हरपाल वर्मा, आजम शाह, टिंकू अरोड़ा, गुलशन आदि लोग शामिल रहे। ये प्रताप नगर में विधायक निधि से निर्मित सड़क का उद्घाटन का अवसर है। आज हमने 8 सड़कों का उद्घाटन किया है। पूरे शहर में बिना किसी धर्म जातिगत मतभेद के सब जगह जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने सभी जगहों में थोड़ा थोड़ा काम कराने की कोशिश की है। हालांकि विधायक निधि अपने आप में ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है, पर उस सब के बावजूद भी सारे कब्रिस्तान और शमशानों में भी हमने अंत्येष्टि स्थल और शमशान में कब्रिस्तान में सड़क आदि का निर्माण भी कर बराबरी का और सद्भावना का संदेश देने की कोशिश की है। हमारा मानना है कि सभी लोग मिलजुल कर जो उनकी बुनियादी मसाइल हैं, जो बेरोजगारी के हैं, जो भूखमरी के हैं, कंगाली के हैं, जो महंगाई के खिलाफ जिस तरह का आक्रोश लोगों में है, उन सब के लिए सबको लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। जनपद में 2 दिन पहले कोतवाली सदर बाजार के मोहल्ला मधुबन विहार कॉलोनी में रात्रि के समय एक वृद्ध महिला की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मामला हत्या का बताया जा रहा था। पुलिस ने गहनता से जांच की तो पता चला कि पुत्र वधू ने ही वृद्ध महिला की हत्या को अंजाम दी है। पुत्र वधू ने 2 साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटना कारित कराई, हत्या की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने जब जांच कर मामले का खुलासा किया तो आरोपियों ने सबका पोल लिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने चोरी की प्रयास से घर से घुसे थे। औरत वृद्ध महिला के जाग जाने पर और उनको पहचाने जाने पर वृद्ध महिला की हत्या गला घोंटकर करनी पड़ी। पुलिस ने मात्र 2 दिन के अंदर ही घटना का खुलासा कर दिया है। सर, जो ये मर्डर हुआ था, इसको कैसे खुलासा हुआ, कितने लोग इसमें पकड़े गए और क्या क्या बरामद हुआ? अभी 5 जुलाई को मधुबन विहार कॉलोनी थाना सदर बाजार में एक वृद्ध विधवा महिला की, उसकी उम्र करीब रही होगी 62 साल, उसकी डेड बॉडी उसके घर में मिली थी। उस मामले का आज खुलासा हुआ है।
उसमें जो खुलासा है, अगर देखा जाए तो जो अभियुक्त हैं उसकी खुद की बहू है, उस मृतका की बहू है, और उसके बहू का भाई और उसका एक दोस्त इस घटना में शामिल रहा है। घटना के पीछे थोड़ा लालच था, बहू और सास में पटती नहीं थी, तो कुछ दिन पहले जो सास थी उस बहू को और बेटे को अलग कर दिया था। बहू को मालूम था कि उसके पास कुछ जेवरात भी है, कुछ पैसे भी हैं। ये बात उसने अपने भाई को बताई। भाई चोरी के इरादे से पहले तो वहाँ गया था। उसने जो वृद्धा थी उसकी चाबी लेकर उसके जो पैसे थे, जेवरात थे, चोरी किया। उसी दौरान वृद्धा के जाग जाने पर जग गई जब वृद्धा, तो उसकी हत्या करके वहाँ से चले गए थे। चोरी का जो भी पैसा था वो पूरा बरामद हुआ है, 3000 रुपये, 10-10 की गड्डियाँ और ये पाजेब वगैरह जो था वो मिला हुआ है। तीनों अभियुक्त जो इस घटना में शामिल थे, एक तो उसकी बहू जो घटना की षड्यंत्र में शामिल थी, और बाकी दोनों मुलजिम जिन्होंने चोरी और हत्या की थी वो पकड़ लिया गया है। इनके आपराधिक इतिहास भी है। इन तीनों के खिलाफ विधिक कार्रवाई सदर बाजार पुलिस कर रही है।